नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत गुप्ता एक बार फिर से आपके अपने फेवरेट चैनल सुपर एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज पर्यायवाची का महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने हम लेकर आए हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करेंगे। तो आगामी 10 सालों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं पर्यायवाची में, लेखपाल का चाहे एग्जाम हो, चाहे वो एनटीपीसी का हो, चाहे वो ग्राम विकास अधिकारी का हो, इन एग्जामों में जो भी प्रश्न पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं वही प्रश्न आज आपको पर्यायवाची में पढ़ाए जाएंगे। तो सबसे पहला पर्यायवाची, वीडियो को आपको अंत तक देखना है, ठीक है। आज हम आपको 20 पर्यायवाची आपको पढ़ाएंगे और जो एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहला पर्यायवाची है अग्नि का। एक एक पर्यायवाची को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे आप। जितने भी पर्यायवाची उनको अपनी कॉपी पर भी लिखना है, इसके नोट्स बना लीजिए आप। सबसे पहला पर्यायवाची देखिए आग का, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आग का पर्यायवाची, या हम कह सकते हैं अग्नि का भी पर्यायवाची। तो आपसे यहां पर अग्नि या आग ही पूछा जाएगा, ये याद रखेंगे। तो कौन कौन से पर्यायवाची हैं ध्यान से देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, थोड़ा सा क्लिष्ट वर्ड होते हैं। जैसे इसका एक पर्यायवाची जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है दहन। क्या होता है? दहन। दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कृषाण पूछा जाता है। दहन, कृषाण, ऐसे आप ध्यान से देखेंगे पूरा। दहन, कृषाण। अगला है धूम्रकेतु। कौन सा? धूम्रकेतु। धूम्रकेतु। फिर देखेंगे पावक। पावक, यहां से स्टार्ट करेंगे। दहन, कृषाण, धूम्रकेतु, पावक। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद देखेंगे हुताशन। एक इसका पर्यायवाची जो बहुत बार पूछा जाता है, हुताशन। पर्यायवाची कौन सा है? हुताशन। दहन, कृषाण, धूमकेतु, पावक। इसके बाद देखिए वैश्वानर भी है, वायु सखा भी है, जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। वैश्वानर, वैश्वानर। एक इसका पर्यायवाची और है वायु सखा। वायु सखा, ये किसके? अग्नि के पर्यायवाची हैं, आग के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? अग्नि के। ये ढेर सारे पर्यायवाची हो गए। और भी देखेंगे जैसे रोहिताशु एक पर्यायवाची होता है। वाहिन, क्या होता है? वाहिन होता है। बहुत ढेर सारे पर्यायवाची हैं। देखिए रोहिताशु, रोहिताशु, रोहिताशु। और देखिए वाहिन भी होता है। क्या होता है? वाहिन, कह सकते हैं इसको वाहिन, वाहिन। तो ये है दहन, कृषाण, धूमकेतु, पावक। और जो देखिए धनंजय भी होता है। क्या होता है? धनंजय भी होता है। जातदेव भी होता है। यहाँ पे जगह तो नहीं बची लेकिन हम लिखे दे रहे हैं। देखिए धनंजय, धनंजय ये भी पर्यायवाची है। धनंजय कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जातदेव एक पर्यायवाची, कौन सी? जातदेव, जातदेव। ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई। और भी देखेंगे हव्यवाहन भी होता है। क्या होता है? एक पर्यायवाची इसका और है हव्यवाहन। ये किसका पर्यायवाची है? इसी का। ये याद रखेंगे, इसी के पर्यायवाची। तो ये आग के, अग्नि के इतने पर्यायवाची हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। जैसे यहां देखेंगे अग्नि, पावक, धनंजय, दहन, वाहिन। क्या होता है? वाहिन, कृषाण, हव्यवाहन, हव्यवाहन, धूम्रकेतु, रोहिताश, हुताशन, जातदेव, वैश्वानर, वायुसखा। ये हो गया। अच्छा एक छूट रहा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखेंगे वहीन। क्या होता है? वहीन, खैर तो लिख दिया, ठीक है। वहीन, वायुसखा, वैश्वानर, वहीन, ये ढेर सारे। एक और छूट रहा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, अनल। अनल, श्रुति भिन्नार्थक में पूछा जाता है आपसे कि अनल और अनिल में क्या अंतर है। अनल और अनिल में क्या अंतर है? तो अनल का मतलब क्या होता है भैया? अनल का मतलब होता है आग। ये आपको ध्यान रखना है। और अनिल का मतलब क्या होता है? अनिल का मतलब वायु होता है। इतनी बात हो गई। ये तो हो गए आग के पर्यायवाची, ठीक। इतनी बात। इसके बाद देखेंगे जो इंपॉर्टेंट और कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे हंस का पर्यायवाची। हंस का पर्यायवाची भी देखेंगे। सबसे पहले तो सरस्वती वाहन होता है, मराल भी होता है, ठीक। मात्र 3 पर्यायवाची, सरस्वती वाहन,
मोस्ट इंपॉर्टेंट सरस्वती वाहन। दूसरा देखेंगे मराल, मराल सरस्वती, सरस्वती वाहन मराल। और एक होता है मुक्त भुक्त, मुक्त जो इंपॉर्टेंट है मुक्त भुक्त, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इतने पर्यायवाची मराल कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक, सरस्वती वाहन मुक्त भुक्त, ये तो हंस का पर्यायवाची हो गया। इसके बाद देखिए चांदनी का पर्यायवाची आप देखेंगे, किसका पर्यायवाची? चांदनी का, चांदनी का पर्यायवाची। आप करना क्या है, आप सभी को जितने भी श्रोतागण हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, आपको करना है अपनी कॉपी पर भैया जरूर से जरूर लिखें। ठीक है, बार बार एक बार नहीं समझ में आता है तो बैक करके देख लेंगे। ठीक है, काफी 10 सालों के पेपर को उठाकर, 10 सालों के से पेपर को उठाकर ये आपको पर्यायवाची, इतनी पर्यायवाची आपको कहीं मिल जाएंगे, एक किताब में मिलेंगे ही नहीं। 6-6, 7-7 किताबों का अध्ययन करने के बाद ये पर्यायवाची आपको लिखाई जा रही है। आसान काम नहीं। ठीक है, सिर्फ लिख लेना वो भी आसान काम नहीं, आपको लिखने के बाद आपको याद भी करना है। दहन, कृशान, धूम केतु, पावक, वैश्नर, वायु शखा, जात देव, जात वेद, ये धनंजय, ये सारी पर्यायवाची। धूम्रकेतु बहुत बार पूछा गया है, पूछा जाता है दहन, कृशान, धूमकेतु, पावक और अनिल में क्या अंतर, पूछा कैसे जाता है। आपको सबसे बड़ी बात तो ये कि एग्जाम में आता है तो आपको करना कैसे है ना। पढ़ाते तो बहुत लोग हैं, पढ़ाते तो बहुत लोग, लेकिन आपको करना कैसे, एग्जाम में कितने चुटकियों में आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे पूछा जाता है। यहीं से देखिए कैसे एग्जाम में पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि दहन, कृशान, कृशान, धूम्रकेतु, ऐसे पूछा जाता है। धूम्रकेतु, धूम्रकेतु, और यहां पर दे दिया गया अनिल। ये बिल्कुल ऐसे ही आता है एग्जाम में, टेट वगैरह के तो एग्जाम में एग्जामिनर बार बार यही प्रश्न रखता है भैया कि दहन, कृशान, धूमकेतु, अनिल में कौन सा भिन्न है। ठीक है, कौन सा भिन्न है, तो आपको पता है कि दहन अग्नि का पर्यायवाची है, कृशान अग्नि का पर्यायवाची है, धूम्रकेतु भी किसका, अग्नि का पर्यायवाची है, अनिल किसका है, वायु का पर्यायवाची है। तो ये क्या होगा, ये सबसे भिन्न है। ठीक, या फिर यहां पर थोड़ा सा आपको घुमाने के लिए यहां पर क्या कर देंगे, अनिल कर देंगे। क्या कर देंगे, अनिल कर देंगे। अब यहां पर दहन, कृशान, अनिल और अनिल, अगर आपको पर्यायवाची याद है, इसका भैया कोई शॉर्टकट नहीं, याद ही करना पड़ेगा आपको। याद रखना कि आप शॉर्टकट तरीके से चलोगे तो शॉर्ट में ही रह जाओगे, इतना याद रखना। तो दहन, कृशान, धूमकेतु, पावक, ये यही अंतर आता है। एक बार नहीं 10 बार बता रहे हैं, याद रखेंगे इसको। ठीक है, तो इसमें अंतर क्या है, अनिल भिन्न है क्योंकि ये किसका है, वायु का पर्यायवाची। ठीक, तो ये बात हो गई किसकी। हाँ, चांदनी की बात कर रहे हैं तो चांदनी देखिए कौमुदी होता है, चंद्रताप होता है, याद रखेंगे। ठीक है, कौमुदी सबसे इंपॉर्टेंट है, कौमुदी, कौमुदी। ठीक है, ये मात्रा जो है यहां पर लगा लेंगे, कौमुदी चांदनी का पर्यायवाची। इसके बाद देखेंगे, अगला देखेंगे चंद्रताप। क्या है, चंद्रताप। तो कौमुदी हो गया, चंद्रताप हो गया, ज्योत्सना, चंद्रकला, ज्योत्सना ये भी आता है ऐसे, ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है, ज्योत्सना। ठीक, ये तो पूछा जाता है शुद्ध अशुद्ध में कि आपको शुद्ध करके लिखना है। चंद्रकला किसका पर्यायवाची हो गया, चांदनी का, चंद्रकला। ये एक और है जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि चंद्र मरीज, ये भी होता है चंद्र मरीज, चंद्र मरीज, ये भी भैया कई बार पूछा गया है। तो फिर से सुन लेंगे चांदनी का पर्यायवाची। देखिए ये चांदनी का पर्यायवाची, कौमुदी, चंद्रताप, ज्योत्सना, चंद्रकला और चंद्र मरीज, ये हो गए आपके चांदनी के पर्यायवाची। अगर यहाँ पर बोर्ड बढ़ जाता है तो हम रेज भी करते चलेंगे, आप लिखते चलेंगे। इसके बाद अगला पर्यायवाची है सरस्वती का। किसका है, सरस्वती का। ये भी देखेंगे एग्जाम में, एक बार नहीं कई बार पूछा गया है सरस्वती का पर्यायवाची। सबसे पहले वागीशा होता है, ठीक, इला भी होता है, बहुत पर्यायवाची है, भारती होता है, ब्राह्मी भी होता है, वीणावादी भी होता है, वीणावादिनी भी होता है, वीणापाणी भी होता है, बहुत ढेर सारे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आता है एग्जाम में कौन सा है, सबसे पहले आता है इला। इला किसका पर्यायवाची, इसको हम यहाँ पर रेज कर रहे हैं। ठीक है, इला,
इला किसका पर्यायवाची? सरस्वती का पर्यायवाची। इसके बाद वागीश, यहां पर देखेंगे वागीश, वागीश किसका पर्यायवाची है? सरस्वती का पर्यायवाची। निधात्री, कौन सा है? निधात्री, ये निधात्री, निधात्री ये आपको तो कहीं मिलेगा ही नहीं, ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया है, लेखपाल इस बार हो सकता है संभावना हो लेखपाल में आने की। निधात्री याद रखेंगे। भारती ब्राह्मी, कौन सा? भारती, भारती। एक और आता है ब्राह्मी, ब्राह्मी भी बहुत बार पूछा गया है, ब्राह्मी, ब्राह्मी भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में। और देखेंगे बीड़ा, बीड़ापति भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बीड़ापति भी बोलते हैं। भाषा, महाश्वेता, महाश्वेता। एक पर्यायवाची इसका और आता है भाषा, 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 हम कह रहे हैं भाषा होता है। और बीड़ापति भी होता है, क्या होता है? बीड़ा, बीड़ापति और बीड़ावादिनी भी होता है, बीड़ापाणी भी होता है, क्या होता है? बीड़ापाणी भी होता है। तो यहां से आप इतने बना लेंगे। ये याद रखेंगे, भाषा भी सरस्वती का पर्यायवाची है। कौन सा? ये भाषा। तो निधात्री इसमें इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। निधात्री, वागीश, इला, भारती, ब्राह्मी, बीड़ापाणी, भाषा, महाश्वेता, इतनी बात क्लियर। इसके बाद आगे देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर हिरण का, किसका? हिरण का पर्यायवाची, हिरण, ठीक, जिसको हम मृग भी कहते हैं। हिरण का पर्यायवाची देख लेंगे। सबसे पहले सुरभि आता है, सुरभि, सुरभि, ठीक, सुरभि का पर्यायवाची किसका है? हिरण का पर्यायवाची हो गया। यहां पर हिरण या हिरण भी कर सकते हैं, हिरण, ठीक, हिरण का पर्यायवाची सुरभि हो गया। इसके बाद देखेंगे कुरंग, क्या होता है? कुरंग, हरिण, कुरंग, कुरंग। अगला देखेंगे हिरण, या एक आता है हरिण भी कहते हैं इसको, हरिण। हिरण तो होता ही नहीं, हरिण भी होता है, क्या होता है? हरिण भी होता है। शारंग, मृग, बारहसिंघा, ठीक है, शारंग भी इसको बोलते हैं, शारंग, क्या होता है? शारंग। अगला है बारह, देखिए यहां पर इसको सही से आप लिखेंगे, बारह, यहां पर सींगा होता है, बारह सींगा, बारह सींगा, ठीक है। एक छूट रहा है तो वो क्या हो जाएगा? मृग हो जाएगा। तो बारह सींगा, कुरंग, शुरग, मृग, हरिण और शारंग। इसमें से आपको कुरंग याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। शुरभि और सुरभि में अंतर होता है, ठीक है, इसमें भी अंतर होता है। मृग, हरिण और हिरण, ठीक है, यहां पर भी इसको याद रखेंगे। क्या है ये? हरिण है, सारंग और बारहसिंगा। ये किसका पर्यायवाची हो गया? अब देखिए, अब आता है बात, अब हाथी का देख लेंगे। यहाँ पर एलिफेंट, किसका पर्यायवाची आपको देखना है? हाथी का पर्यायवाची देखना है, ठीक। सबसे पहले जो आता है मतंग, कहीं नहीं सुना होगा आपने, हम बार बार बता रहे हैं, एग्जाम में जो पूछे गए हैं सिर्फ आपको वही बताए जा रहे हैं। सबसे पहले आता है मतंग, मतंग, मतंग किसका पर्यायवाची है? मतंग हाथी का पर्यायवाची है। इसके बाद द्विरथ, कौन सा? द्वि, ऐसे द्विरथ, ठीक, रथ दांत होता है, दो दांत होता है, ठीक। वितुंड एक पर्यायवाची और है, देखेंगे वितुंड, ये वितुंड, ये किसका पर्यायवाची है? वितुंड हाथी का पर्यायवाची है, ठीक। इसके बाद व्याल, कौन सा? व्याल हो गया। इसके बाद गयंद, देखेंगे गयंद। फिर इसके बाद देखेंगे व्याल, व्याल और व्याघ्र में अंतर है। व्याल का मतलब हाथी और व्याल, देखिए, और व्याघ्र का मतलब बाघ होता है, याद रखेंगे। वारण भी होता है, कुंजर भी होता है, वारण, वारण, और देखेंगे कुंजर भी होता है, कुंजर। ये किसका पर्यायवाची? हाथी का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची? हाथी का पर्यायवाची। गज, नाग, दंती, सिंधुर और ढेर सारा है, इसको हटा रहे हैं यहाँ पर, देखेंगे गज, ठीक, और देखेंगे नाग, है ना, और क्या देखिए दंती भी होता है, क्या होता है? दंती, ये दंती, ये पर्यायवाची। बहुत जो इंपॉर्टेंट है वही सिर्फ आपको बताया जाए। एक और लास्ट देख लेंगे, सिंधुर, सिंधुर,
इतने पर्यायवाची याद करना आसान काम नहीं मित्रों, ठीक है। याद रखेंगे जो एग्जाम में आते हैं सिर्फ वही बताए जा रहे हैं। वारण, नाग, व्याल, दंती, वितुंग, कुंजर, गयंत, मतंग, सिंधु, गज, द्विरथ। ये तो हो गया इसके, हाँ ठीक है। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद आगे देखेंगे, इसके बाद हरि का पर्यायवाची देखेंगे। यहाँ पर देखिए हरि का पर्यायवाची, देखो यहाँ तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले हम चेक कर लें जरा, ठीक है, चेक कर लें। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ तक हाँ हो गया है। मित्रों हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पर न लिखकर, ठीक, हम इसको रेज कर रहे हैं यहाँ पर, और कुछ आवश्यकता पड़ेगी, कुछ इंक खत्म हो रही है, तो फिलहाल हम इसको चेंज कर लेते हैं। कमेंट जरूर करें आप, ठीक है। और जितनी भी पर्यायवाची हैं जो एग्जाम में आई हुई हैं, आप कहीं से कोई भी पर्यायवाची जो भी आपको पूछना, किसी भी किताब से, चाहे गूगल में सर्च करिए, चाहे विकिपीडिया में सर्च करिए, जो ना आ रही हो आप हमें जरूर से जरूर बताएं कि हमको ये पर्यायवाची नहीं आ रही, हम चाहे जहां से खोज के लेकर आए, चाहे अमेरिका से, चाहे लंदन से, आपको बताया जरूर जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जो हार गया, जो अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो समझिए आपको सीखना पड़ेगा, जिसने सीखना छोड़ दिया उसने जीतना छोड़ दिया। ये कंपटीशन की क्लास, याद रखना, ठीक है। अगर आपने सीखना छोड़ दिया तो समझ लिए जीतना छोड़ दिया। आप लोगों के लिए इतनी ढेर सारी पर्यायवाची हमको याद करनी पड़ती है ताकि आप लोगों को याद ना करना पड़े, बहुत आसानी से। लास्ट में 3 से 4 वीडियो पर्यायवाची के आएंगे, और आपको करना क्या है, ये सारे पर्यायवाची देखने के बाद, लिखने के बाद कॉपी पर हम स्क्रीनशॉट भी मांगेंगे आप लोगों से कि आपने लिखा कि नहीं लिखा, ठीक है। अब ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर लेखपाल की वैकेंसीज लगभग लॉकडाउन के बाद आना तय है। जितने लोग सुन रहे हैं याद रखेंगे, चाहे बुरा लग जाए उनको, आपको स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा, ठीक। जो लोग वीडियो देख रहे हैं पढ़ने, जो नहीं पढ़ना चाहते उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो पढ़ते हैं घर में रहकर, इस लॉकडाउन में अगर फायदा उठाना चाहते हैं आप, तो आपको पढ़ना पड़ेगा और स्क्रीनशॉट भी भेजना पड़ेगा, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद अगला पर्यायवाची हमने बताया आपको कौन सा, हरि का पर्यायवाची देखेंगे, यहीं का बेस कर रहे हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें आप लोग, ठीक है, इसका आपको स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि आपको लिखने में आसानी रहे, ठीक है। या फिर एक काम करेंगे आप लोग, जब भी हमारा वीडियो देखें तो आप YouTube खोलेंगे, YouTube खोलने के बाद 3 डॉट ऊपर आते हैं, 3 डॉट को क्लिक करेंगे। इसके बाद एक स्पीड का ऑप्शन आता है, इसका ऑप्शन आता है, स्पीड का ऑप्शन आता है। उस स्पीड के ऑप्शन को आप दुगना करके देखिएगा, मतलब वीडियो को थोड़ा सा स्पीड में चलाइएगा ताकि आपका डाटा कम पड़े और आप वीडियो को आसानी से देख भी सकें। फिर ये कर लेंगे, ठीक है। चांदनी और इसका पर्यायवाची हम हटा रहे हैं, ठीक है। और हाँ, इसके बाद हमने आपको बताया हरि का पर्यायवाची, तो हरि का पर्यायवाची देख लेंगे। हरि का पर्यायवाची यहाँ पर ये विष्णु वाला हरि है, कैसा, विष्णु वाला हरि है। हाँ, कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, जैसे पृथ्वीनाथ, ये हरि का पर्यायवाची, पृथ्वीनाथ, त्रिलोकीनाथ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। पृथ्वीनाथ ये किसका पर्यायवाची है, ये हरि का। इसके बाद एक पर्यायवाची और है, त्रिलोकीनाथ, त्रिलोकीनाथ, ये। तो पहले पृथ्वीनाथ हो गया, दूसरा हो गया त्रिलोकीनाथ, तीसरा लक्ष्मीपति, और देखेंगे लक्ष्मीपति के बाद चंद्र और सिंह, इन्हीं के पर्यायवाची। कौन सा, एक है चंद्र, दूसरा देखेंगे सिंह, ये सिंह भी किसका पर्यायवाची, हरि का पर्यायवाची। इसके बाद एक लास्ट बचा है, कौन सा, लक्ष्मीपति, कौन सा, लक्ष्मीपति। कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएंगे राइटिंग कैसी है, ठीक है। इसके बाद देखिए हरि का पर्यायवाची, आल का हो गया, सरस्वती का हो गया, हिरण का हो गया, हाथी का हो गया, चांदनी का हो गया था, ठीक है, सरस्वती का, हिरण का भी हो गया, हरि का हो गया। अब देखेंगे, अब इसके बाद देखेंगे स्त्री का पर्यायवाची, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, स्त्री का पर्यायवाची, स्त्री का पर्यायवाची। स्त्री का पर्यायवाची देखेंगे कौन कौन सा, वामा, कामिनी, कौन कौन सी, सबसे पहले देखेंगे वामा, वामा,
दूसरे नंबर पर कामिनी, वामा हो गया, कामिनी हो गया। ठीक है, इतनी बात। इसके बाद के वनिता, अबला, वनिता, वनिता, अबला, ये तो वनिता हो गया, अबला हो गया, वामा हो गया। ठीक है, और कांता भी होता है, आर्या भी होता है, अंगना भी होता है, बहुत ढेर सारी पर्यायवाची, जैसे वामा, जब वामा हो गया ना, कांता, कांता, अबला, अबला, वनिता भी होता है, वनिता लिख चुके हैं, वनिता ऊपर लिख चुके, आर्या भी होता है, सुंदरी भी होता है, आर्या, आर्या एक पर्यायवाची है, आर्या, ये नाम भी होता है आर्या, लोग आर्या भी रखते हैं, अपने बच्चों का नाम आर्या रखते हैं। सुंदरी और प्रमदा, सुंदरी सबसे पहले प्रमदा, ये इंपॉर्टेंट है, और एक और है वो सुंदरी, सुंदरी, ये पर्यायवाची में स्त्री के पर्यायवाची फिर से शुरुआत से देखेंगे। सबसे पहले अबला, सुंदरी, वनिता, अबला अबला दो बार हो गया यहाँ पर, ठीक है, अबला तो दो बार हो गया था, कोई बात नहीं, ठीक है, वनिता हो गया, कामिनी हो गया, हाँ अबला की जगह दूसरा कर दें, अंगना, ये वामा भी दो बार हो गया था शायद। अब सही, प्रमदा, कांता, आर्या, कामिनी, वामा, अंगना, वनिता, सुंदरी, अबला। ठीक, तो ये हो गए इतने आपके स्त्री के पर्यायवाची। इसके बाद हम यहाँ से हाथी का हटा रहे हैं। ठीक, एक तरफ से आप क्या करेंगे, इसको नोट भी करते जाएं अपनी कॉपी पर, जैसे जैसे लिखते जा रहे हैं नोट करते जाएं। इसके बाद स्तुति का पर्यायवाची देखेंगे, किसका, स्तुति का। एक एक पर्यायवाची आपको नोट करना है। स्तुति, स्तुति का पर्यायवाची, स्तुति का मतलब होता है आराधना। क्या होता है, आराधना, अर्चना, पूजा, आराधना, आराधना, और देखेंगे पूजा, ये नाम भी है, पूजा, अर्चना, अर्चना, आराधना, पूजा, अर्चना। ठीक है, प्रशंसा भी होता है, क्या होता है, प्रशंसा भी होता है, नोट कर लीजिए, प्रशंसा। यहां पर कौन सा बनेगा देखेंगे जरा, प्रशंसा देख लेंगे, सबसे पहले यहां पर ताला विषय बनेगा, प्रशंसा। ठीक, ये पर्यायवाची, अर्चना, प्रशंसा, आराधना, पूजा, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, अब लास्ट में आपको बता सूर्य का पर्यायवाची, वहीं से खत्म करेंगे हम अपनी पर्यायवाची। ठीक है, मात्र 10 पर्यायवाची आपको पढ़ाई जा रही है, इसके बाद अगले वीडियो में मिल जाएंगी। ठीक है, देखेंगे सूर्य का पर्यायवाची, ये लास्ट पर्यायवाची है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से 10 महत्वपूर्ण पर्यायवाची का वीडियो मिल जाएगा, वो सेकंड होगा। ठीक है, पर्यायवाची का दूसरा पार्ट होगा। देखेंगे कौन कौन सी सूर्य के पर्यायवाची में सबसे पहले देखेंगे जो आता है चंडांशु। कौन सा, ये आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, ये पर्यायवाची आपने कभी पढ़ा है, सूर्य का कभी पढ़ा है, ये चंडांशु नहीं पढ़ा होगा, मार्तंड पढ़ा होगा आपने, पतंग, आदित्य, देखो कौन कौन सी, पतंग आदि, और देखेंगे आदित्य, आदित्य भी होता है, रवि, भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, ये तो इस मंदिर में पढ़ा होगा आपने, और 1 से लेकर 5 तक बहुत पढ़ा है, ये नहीं आती एग्जाम में। ठीक है, आदित्य कौन कौन सी आती है, जो आती वही बताई जाएंगी। अक्र, कौन सी, अक्र देखेंगे भाई, अक्र। ठीक है, अक्र हो गया, और देखेंगे एक आदित्य हो गया, आदित्य, अक्र, चंडांश, पतंग। इसके बाद एक आती है मार्तंड, मार्तंड ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई, मार्तंड, दिनकर, दिवाकर, भानु, भानु, भास्कर, भास्कर, दिनकर, दिनकर, दिवाकर, देख लो भाई, दिवाकर, दिनकर, दिवाकर हो गई। और रवि की होती है तरणी, कौन सी, एक पर्यायवाची और देखेंगे, तरणी। देखिए तरणी का मतलब क्या होता है, सूर्य, और तरणी का मतलब क्या होता है, नाव होता है।
याद रखेंगे। तरणी का मतलब क्या होता है? नाउन होता है। पतंग अन्यथा पतंग भी पर्यायवाची होता है। पतंग, आदित्य, अग्र। और एक देखो एक पर्यायवाची और है तेजो राशि। ठीक है, याद रखेंगे तेजो राशि। कौन सा हटा दें? यहां पर यहीं पे लिख के दे रहे हैं तेजो राशि। ये किसका पर्यायवाची? सूर्य का पर्यायवाची। आपको अगर सूर्य का पर्यायवाची निकालना है तो दिन की जितनी भी पर्यायवाची हैं, ठीक है, याद रखेंगे सूर्य की पर्यायवाची याद करने की ट्रिक आपको बता दें। याद रखेंगे सूर्य की पर्यायवाची याद करने की ट्रिक, दिन की पर्यायवाची में क्या कर देना है? कर जोड़ देना है। तो सारी किसकी पर्यायवाची बन जाएंगी? सूर्य की पर्यायवाची बन जाएंगी। तो दिन की पर्यायवाची में आप कर जोड़ देंगे तो सूर्य की पर्यायवाची बन जाएंगी। इतनी बार। तो मित्रों ये रही कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची, आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण। वीडियो को पूरा देखेंगे और अपनी कॉपी पर लिखेंगे जरूर। ठीक है, अगर आपको कोई भी पर्यायवाची में किसी भी शब्द में समस्या है, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप नहीं करना है। अगर आपको व्हाट्सएप से जुड़ना है तो 9936773354 पर मैसेज करके आप जुड़ सकते हैं। लेकिन आपको अगर कुछ पूछना है तो YouTube पर आप जाकर सुपर एजुकेशन सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपको वहां पर हमारे चैनल का लिंक मिल जाएगा। सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे और वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। धन्यवाद।